स्टूडेंट्स, हम लोग आज बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसे स्टूडेंट हम लोग एडवर्ब कहते हैं। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो वर्ड्स होते हैं जो क्वालिफायर करने का काम करते हैं। क्वालिफायर को स्टूडेंट एक दूसरा भी वर्ड कहा जाता है मॉडिफायर। आप इसे क्वालिफायर कह सकते हैं या फिर मॉडिफायर कह सकते हैं। आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो टाइप के स्टूडेंट्स आपके क्वालिफायर या मॉडिफायर होते हैं, जिनमें से पहला स्टूडेंट आपका एडजेक्टिव होता है और दूसरा स्टूडेंट आपका एडवर्ब होता है। राइट स्टूडेंट, एडजेक्टिव और एडवर्ब ये किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने का काम करते हैं। आइए समझते हैं कि एक्चुअली एडजेक्टिव और एडवर्ब में इनके क्वालिफाइंग रेंज में क्या एक्चुअल डिफरेंस है। एडजेक्टिव स्टूडेंट हम जानते हैं कि कोई एक ऐसा वर्ड होता है, ये क्वालिफाई करता है, दैट क्वालिफाइज, ये जो क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। राइट स्टूडेंट, मीन्स आपका एडजेक्टिव जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे एक ऐसा वर्ड होता है दैट क्वालिफाइज एवरीथिंग एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। चूँकि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का जो वर्ड होता है वो स्टूडेंट आपका एडजेक्टिव होता है। बात की जाए एडवर्ब की तो हम जानते हैं कि एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन से जो बचे हुए अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनको स्टूडेंट आपका एडवर्ब क्वालिफाई करता है। मीन्स एक एडवर्ब जो है एक वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, एक एडवर्ब जो है एक वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है और एक एडवर्ब जो है एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। आइए इसको बाय एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट सब समझते हैं कि एडवर्ब एक्चुअली इसके डेफिनेशन पे जाते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट आपका होता है कि एडवर्ब जो है एक ऐसा वर्ड है, अ वर्ड दैट क्वालिफाइज एवरीथिंग, a word that qualifies everything except noun or pronoun। समझते हैं स्टूडेंट? कह रहा है कि एक ऐसा वर्ड है, मीन्स एक्चुअली एडवर्ब जो है एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनको क्वालिफाई करने का काम करता है। आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट आपके पास सेंटेंस है सी इज ब्यूटीफुल। राइट स्टूडेंट, सी इज ब्यूटीफुल, यहाँ आपका एक सेंटेंस है। यहाँ स्टूडेंट एक वर्ड है। हम समझते हैं कि जब तक किसी वर्ड के बारे में कोई फंक्शन की जानकारी नहीं होती है तब तक एक्चुअली वो आपके लिए केवल वर्ड होता है। यहाँ स्टूडेंट आपके लिए ब्यूटीफुल आपका एक वर्ड है। समझते हैं कि ये वर्ड जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पे जो वर्ड आपका ब्यूटीफुल आया है ये स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहा है एक प्रोनाउन को। इसका मतलब है कि यहाँ का पार्ट्स ऑफ स्पीच आप डिटेक्ट कर पाएंगे कि ब्यूटीफुल यहाँ पे आपका क्या फ्रेम कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेम हो रहा है। राइट इट सब सी एच ब्यूटीफुल, यहाँ पे आपका ब्यूटीफुल एक ऐसा वर्ड था जिसने सी को क्वालिफाई किया, एग्जैक्टली इसका मतलब एडजेक्टिव हुआ। इसी वर्ड में स्टूडेंट हम एक सीरीज और आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत सी एच वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ स्टूडेंट सेंटेंस है सी इज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पहले से करेक्ट कर चुके हैं कि एक्चुअली आपका क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन इसके आगे की रेंज से बात करें तो यहाँ स्टूडेंट आपका एक वर्ड आया है वेरी। समझते हैं कि एक्चुअली वेरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे डिटेक्ट करेंगे, वेरी जो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कैरी कर रहा है। तो वेरी के भी फंक्शन के बारे में आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके लिए केवल क्या है, वर्ड है। क्योंकि ये बात कंफर्म है कि जब तक हम किसी वर्ड के फंक्शन के बारे में जानते नहीं हैं तब तक वो एक्चुअली हमारे लिए एक वर्ड है। तो वेरी को अभी वर्ड के रूप में क्वालिफाई करते हैं और यहाँ समझते हैं कि वेरी एक्चुअली जो है क्वालिफाई किसको कर रहा है। यहाँ समझें स्टूडेंट, यहाँ पे जो वेरी वर्ड आया इसने किसको क्वालिफाई किया, इसने क्वालिफाई किया है एक एडजेक्टिव को। और हम जानते हैं कि कोई एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। वेरी स्टूडेंट यहाँ कंफर्म हो पा रहा है कि वेरी जो है आपको ब्यूटीफुल एक वर्ड है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव है और एक्चुअली इस वर्ड ने जो है एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया। इट मीन्स दैट यहाँ पे जो वेरी वर्ड है स्टूडेंट वो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे कवर करेगा, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। चूंकि आप डेफिनेशन में आप कवर कर सकते हैं ऐसा कोई ये वर्ड है जो क्वालिफाई कर रहा है
नाउन प्रोनाउन को छोड़ के बाकी जितने अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स आपका वर्ब बच रहा है, एडजेक्टिव बच रहा है, और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। इसके बेसिक फंक्शन पे बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे वेरी जो वर्ड है उसने क्वालिफाई किया ब्यूटीफुल वर्ड को, और ब्यूटीफुल एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि आप यहाँ स्टूडेंट कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा वर्ड था जिसने एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया, और डेफिनेशन के टर्म के अकॉर्डिंग आप इस बात को जानते हैं कि कोई भी ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एग्जैक्टली वो स्टूडेंट आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है। मतलब यहाँ पे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो चुका है। यहाँ जो स्टूडेंट वेरी वर्ड है उसने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब का फंक्शन वहाँ पे क्रिएट हुआ है, यानी वेरी एक्चुअली आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर जो है ये स्टूडेंट आपका एडवर्ब हो जाएगा। समझते हैं कि एडवर्ब जो है एक्चुअली किस तरीके से अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने का काम करता है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक सेंटेंस देखा था CH वेरी ब्यूटीफुल, जहाँ ये बात कंफर्म हो पाई है कि वेरी एक्चुअली ब्यूटीफुल मीन्स एडजेक्टिव को कवर किया, इसलिए वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडवर्ब था। आइए और भी सेंटेंसेस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि एडवर्ब और किन चीज़ों को क्वालिफाई कर सकता है। स्टूडेंट यहाँ पे सेंटेंस है डेविड आंसर्ड मी, डेविड आंसर्ड मी करेक्टली। समझते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आपका डेविड आंसर्ड मी करेक्टली, ये सेंटेंस स्टूडेंट आपके सामने है, डेविड आंसर्ड मी करेक्टली। यहाँ हम सबके पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेक्ट करें तो बात आसान हो जाएगी। यहाँ पे डेविड आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है, आंसर्ड स्टूडेंट आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के टर्म के अकॉर्डिंग आपका वर्ब है, मी आपका प्रोनाउन है। चलिए समझते हैं करेक्टली को। यहाँ स्टूडेंट ये एक्चुअली क्या कर रहा है कि फंक्शन वही हम समझेंगे कि इस वर्ड का फंक्शन जब तक हमको कंफर्म नहीं है तब तक स्टूडेंट हमारे लिए करेक्टली एक वर्ड था। इसको समझते हैं कि एक्चुअली क्वालिफाई किसको कर रहा है। कह रहा है डेविड आंसर्ड मी, डेविड ने मुझे उत्तर दिया, यानी आंसर्ड आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टूडेंट यहाँ पे वर्ब है। और समझने की कोशिश करें तो करेक्टली जो है ये एक्चुअली आया स्टूडेंट आंसर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, मीन्स जो करेक्टली वर्ड है ये स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को। यानी यहाँ पे ये बात क्लियर हो पा रही है कि यहाँ पे जो करेक्टली है, जो करेक्टली वर्ड स्पेशली आप करेक्टली वर्ड की बात करें, इसने क्या किया है, इसने क्वालिफाई किया है, इसको क्वालिफाई करने वर्ब को क्वालिफाई किया। इसका मतलब है कि एक ऐसा वर्ड था जिसने वर्ब को क्वालिफाई किया। समझने की कोशिश करेंगे, ऐसा वर्ड था जिसने वर्ब को क्वालिफाई किया, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर जो एडवर्ब का फंक्शन इस बात को डेफिनेशन में कवर कर रहा है कि ऐसा कोई भी वर्ड होगा जो एक्चुअली किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, इट मीन्स दैट आपका वो पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टूडेंट आपका एडवर्ब कैरी करेगा। मीन्स आपका यहाँ पे जो करेक्टली वर्ड है वो स्टूडेंट आप में बात हो रही है कि ये आपका एडवर्ब है। और एडवर्ब में पिन पॉइंटेड बात की जाए तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। फिलहाल हम एडवर्ब के टाइप पे और भी डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ हम लोग केवल क्वालिफाइंग रेंज समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली जो है एक एडवर्ब कैसे अन्य टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करता है। मीन्स एडवर्ब जो है वो वर्ब को किस तरीके से क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को किस तरीके से क्वालिफाई कर रहा है, या एक वर्ब जो है एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है। चलिए ये सेंटेंस के माध्यम से स्टूडेंट हम लोग और कुछ सेंटेंसेस जो बात करते हैं। यहाँ स्टूडेंट हम सेंटेंस लिखें, he went to market slowly। यहाँ स्टूडेंट आपके पास सेंटेंस है, he went to market slowly, वह बाजार धीरे धीरे गया। यहाँ स्टूडेंट स्लोली बात करें तो स्लोली एक्चुअली आप पहले सेंटेंस की फ्रेमिंग की तरह देखें कि डेविड आंसर्ड मी करेक्टली, एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसा आ रहा है कि ही वेंट टू मार्केट स्लोली। और स्टूडेंट यहाँ पे स्लोली आपका वर्ड जो है वो क्वालिफाई स्टूडेंट यहाँ वेंट को किया है, और वेंट एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब है। यहाँ पे ये ऐसा वर्ड था, ग्राफिंग स्टूडेंट समझें प्लीज गेट दिस पॉइंट। यहाँ पे स्लोली एक ऐसा वर्ड था जिसने क्वालिफाई किया स्टूडेंट वर्ब को, यहाँ पे इसने क्वालिफाई किया है वर्ब को। और हम इस बात को डेफिनेशन के अंडर इस बात को जानते हैं कि ऐसा कोई भी वर्ड है जो एक्चुअली किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टूडेंट एडवर्ब होता है। यानी यहाँ आप श्योर हो सकते हैं कि जो आपका स्लोली वर्ड है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टूडेंट एडवर्ब है।
सॉरी, दिस इज द एडवर्ब। सभी हम लोगों ने इस बात को देखा कि एक एडवर्ब जो है वर्ब को किस तरीके से क्वालिफाई कर रहा है, एक एडवर्ब एडजेक्टिव को किस तरीके से क्वालिफाई कर रहा है। चलिए इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अभी एक पार्ट आपका बचा हुआ है कि एक एडवर्ब जो है एक्चुअली किसी एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है। हम दोनों रेंज को देख चुके हैं कि एक एडवर्ब जो है वर्ब को किस तरीके से क्वालिफाई कर रहा है, एक एडवर्ब एडजेक्टिव को किस तरीके से क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट इसी प्रोसेस हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस बात को कवर करते हैं कि एक एडवर्ब कैसे दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। अगर फास्ट वर्ड की पर्टिकुलरली बात किया जाए, आपके पास ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग फास्ट भी जो है एक ऐसा वर्ड है जो आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के रूप में फ्रेम होता है। मीन्स फास्ट जो है आपका, इनफ की बात करें स्टूडेंट तो इनफ भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करता है। एक स्टूडेंट आपका यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाता है और नेक्स्ट स्टूडेंट आपका एडवर्ब होता है। हम आगे की सीरीज में इसके फंक्शन पे चलेंगे। यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, ही रन्स वेरी फास्ट, ये सेंटेंस स्टूडेंट आपके सामने है और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली फास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव, यहाँ पहचानना थोड़ा सा और भी इस बात का इंटरेस्टिंग है कि यहाँ फास्ट जो है, चूँकि कॉमनली स्टूडेंट गेस करता है कि एलवाई से जो एंडिंग वर्ड्स हैं उनको एडवर्ब मान बैठता है, ठीक है, लेकिन बात इसको आप बेस नहीं बनाना है। मेन पॉइंट कॉन्सेप्ट को समझना है कि एक्चुअली मोस्टली जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो एलवाई से एंड होते हैं, लेकिन ये लॉजिक बिल्कुल सही नहीं है कि इस बात को हम बात करें कि एलवाई और ये 100% तक ये रूल कवर कर जाए, तो ऐसा बात नहीं। बहुत सारे टाइप के एडवर्ब हैं, वो मोस्टली एडवर्ब ऑफ मैनर जो होते हैं वो एलवाई से एंड होते हैं, वो भी विद एवरेज ऑफ द 90%। आइए समझते हैं स्टूडेंट, फास्ट वर्ड यहाँ पे है और इसको हम लोगों को दो पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे एक एडजेक्टिव और दूसरा एडवर्ब, राइट में बच्चे। यहाँ समझते हैं कि यहाँ जो फास्ट आया है वो एक्चुअली यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। क्योंकि फास्ट ऐसा वर्ड है जो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव का भी फंक्शन फ्रेम करता है और एडवर्ब का फंक्शन फ्रेम करता है। तो यहाँ इंटरेस्टिंग बात है आपको इस बात का डिटेक्ट करना कि ही रन्स वेरी फास्ट में ये आपका एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। क्वालिफाइंग रेंज पे स्टूडेंट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एडजेक्टिव का जो मेन फंक्शन है वो स्टूडेंट ये नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। यहाँ समझते हैं, अगर ये फास्ट जो है किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। लेकिन या अगर ये जो है फास्ट वर्ड किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है या किसी एक दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, तो इस बात पे आप अपडेटेड हो पाएंगे कि आपका फास्ट वर्ड वहाँ पे एडजेक्टिव है। ये समझते हैं यहाँ पे, ही रन्स वेरी फास्ट, दिस सेंटेंस इज बिफोर यू हियर, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट व्हिच टाइप ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच हियर फास्ट वर्ड इज, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ समझते हैं, यहाँ जब तक इसके फंक्शन के बारे में आप समझ नहीं पा रहे हैं तब तक आपके लिए वर्ड है। चलिए इसको समझते हैं कि एक्चुअली फास्ट वर्ड ये क्वालिफाई किसको कर रहा है। सीधी सी बात, अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा इसका मतलब है कि आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच एज वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है तो उसको हम लोग समझेंगे कि एडवर्ब है। आइए समझते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट ही रन्स वेरी फास्ट डिटेक्ट करते हैं कि ही आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आपका प्रोनाउन है और रन्स स्टूडेंट्स आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब है। आइए समझते हैं कि फास्ट वर्ड जो था एक्चुअली क्वालिफाई किसको किया, वर्ब को क्वालिफाई किया। क्या कह रहा है, ही रन्स वेरी फास्ट। समझने की कोशिश करेंगे, ही रन्स वेरी फास्ट, वह तेज दौड़ता है। यहाँ जो फास्ट मीन्स तेज जो वर्ड आया है, एक्चुअली ये दौड़ना मीन्स दौड़ना आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब है। वर्ब के लिए एक ऐसा वर्ड था जिसने क्वालिफाई किया है किसी वर्ब को, यानी फास्ट जो था इसने क्या क्वालिफाई किया, किसी वर्ब को क्वालिफाई किया। और डेफिनेशन के टर्म के अकॉर्डिंग हम इस बात को जानते हैं कि ऐसा कोई भी वर्ड है जो एक्चुअली वर्ब को क्वालिफाई कर रहा मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टूडेंट ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। यानी अभी तक ये बात तो क्लियर हो पा रही। अगला स्टूडेंट्स हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वेरी जो है क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और इस टर्म को हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक एडवर्ब जो है किसी दूसरे एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है। तो हम फास्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेक्ट कर चुके हैं उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। चूँकि यहाँ फास्ट जो है, इसको रिपीट कर रहा हूँ कि फास्ट आपका दो तरीके से कम वर्क करता है आपके फंक्शन, आपके सेंटेंस के फंक्शन में। एक एडजेक्टिव के फंक्शन के रूप में, दूसरा एडवर्ब के फंक्शन रूप में। तो यहाँ एडजेक्टिव भी हो सकता था या एडवर्ब भी हो सकता था। हमने पता किया कि फास्ट जो है
फास्ट जो है एक्चुअली आया था रन के लिए, इसका मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो चुका है कि फास्ट वर्ड जो है यहाँ पे एक्चुअली ये एडवर्ब है। आइए नेक्स्ट समझते हैं कि वेरी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है। यहाँ समझें ही रन्स वेरी फास्ट, वह तेज दौड़ता है। इसका सेंटेंस हुआ ही रन्स, अगर ये बात सेंटेंस की जाए ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका तेज दौड़ता फास्ट क्लियर हो गया, लेकिन इसी में एक वर्ड यहाँ पे एक्चुअली वेरी ऐड किया गया है, समझेंगे। और यहाँ पे एक वर्ड है स्टूडेंट फास्ट, जहाँ का पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले से डिटेक्ट कर चुके हैं कि यहाँ पे ये वर्क कर रहा है एडवर्ब का, यहाँ एक काम कर रहा है एडवर्ब का। और इस वेरी जो है एक्चुअली आया किसके लिए, मीन्स किसको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। तो वेरी स्टूडेंट फास्ट के लिए क्या कह रहा है कि ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है, यानी तेज आया दौड़ना के लिए, मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले से डिटेक्ट हो गया कि एडवर्ब हो गया। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आ रहा है कि वह बहुत तेज दौड़ता है, मीन्स बहुत जो वर्ड लगा यहाँ पे एक्चुअली जो है ये तेज, यानी जो एडवर्ब था इस एडवर्ब को क्वालिफाई किया। इसका मतलब है कि वेरी के जब तक फंक्शन के बारे में आपको जानकारी नहीं था तब तक आपके लिए केवल एक वर्ड था। और यहाँ स्टूडेंट इसने क्वालिफाई करने का काम किया किसको, एडवर्ब को। और एक ऐसा वर्ड था जिसने क्वालिफाई किया, एरोग्राफिंग समझेंगे, एक ऐसा वर्ड था जिसने क्वालिफाई किया एक एडवर्ब को। एक्चुअली जो है आप जानते हो कि ऐसा कोई भी वर्ड होगा जो क्वालिफाई करेगा किसी एडवर्ब को, उसका मतलब वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडवर्ब जाके बनेगा। यानी यहाँ वेरी की फ्रेमिंग आप समझ सकते हैं कि वेरी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वेरी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडवर्ब हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम वो तीनों सीरीज को देख चुके हैं कि एक एडवर्ब जो है वर्ब को किस तरीके से क्वालिफाई करता है, एक वर्ब जो है एडजेक्टिव को किस तरीके से क्वालिफाई करता है, और एक एडवर्ब जो है किसी दूसरे एडवर्ब को किस तरीके से क्वालिफाई करता है। उसके लिए सेंटेंस आपने देखा कि यहाँ एक फास्ट आपका एक दूसरा एडवर्ब था, और स्टूडेंट यहाँ जो वेरी वर्ड था वो एक्चुअली जो है एक एडवर्ब को क्वालिफाई किया। यानी वो सीरीज आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक एडवर्ब जो है दूसरे अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के एडवर्ब को जो है क्वालिफाई कर सकते। स्टूडेंट्स हम लोग अगले सीरीज में इस बात को समझते हैं कि एडवर्ब का इनफ के साथ एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली एडवर्ब के टाइप पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन काम करेगा कि एडवर्ब का एक्चुअली जो है सेंटेंस में पोजीशन कहाँ रहेगा। स्टूडेंट अगर यहाँ पे सेंटेंस में लिखूँ कि सी इज एनफ ब्यूटीफुल, सी इज एनफ ब्यूटीफुल टू मैरी डेविड। सेंटेंस समझे कि सी एज एनफ ब्यूटीफुल टू मैरी डेविड, ये सेंटेंस आपका है। और इस सेंटेंस में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ पे सी स्टूडेंट आपका प्रोनाउन है, इज आपका वर्ब है, इनफ आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। लेकिन यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि ब्यूटीफुल जो वर्ड था इसने क्वालिफाई किया एक्चुअली किसी न किसी प्रोनाउन का। इसका मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टूडेंट एडजेक्टिव हो जाएगा। चूँकि डेफिनेशन के टर्म के अकॉर्डिंग इस बात को हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि कोई एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई किया, इसका मतलब एग्जैक्टली आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। इनफ पे बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इनफ आपका ब्यूटीफुल को क्वालिफाई किया, मीन्स एक एडजेक्टिव क्वालिफाई किया। इसका मतलब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका डिटेक्ट हो चुका है कि इनफ का फंक्शन जो यहाँ पे आया है, इनफ की जो फ्रेमिंग यहाँ पे हुई वो एक्चुअली एडवर्ब के रूप में हुई है, मीन्स एडवर्ब ही है। लेकिन अब इसकी पोजीशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आगे सेंटेंस है टू मैरी डेविड। सेंटेंस को अगर आप सुपरफिशियली देखें, सतही तौर पर देखें तो बिल्कुल आपका सेंटेंस करेक्ट लग रहा है, पोजिशन सारा कुछ सही लग रहा है। लेकिन याद रखें स्टूडेंट यहाँ पे सेंटेंस बेहतरीन तरीके से गलत हो गया है। यहाँ पोजिशन ऑफ एडवर्ब की समस्या हो रही। समझेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पे जो इनफ का पोजीशन है वो एग्जैक्टली क्या कीजिएगा, यहाँ के फंक्शन को समझिएगा। आप सुपरफिशियली एनफ प्लस किसी न किसी एडजेक्टिव को फ्रेम करते हैं जो कि गलत जाएगा। इनफ प्लस एडजेक्टिव नहीं होगा। अगर इनफ ने किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया तो उसका जो राइट ऑर्डर होता है, उसका जो सही ऑर्डर होगा एडजेक्टिव प्लस इनफ होगा। मीन्स इनफ आपका बाद में लगेगा। सबसे पहले आपको एडजेक्टिव को प्लेस करना है, इसके बाद आपको इनफ को प्लेस करना है। ये कॉन्सेप्ट अक्सर स्टूडेंट से गलती हो जाती है डिटेक्शन के माध्यम से, तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि सी एच ब्यूटीफुल यहाँ स्टूडेंट लिखेंगे, एडजेक्टिव आपका यहाँ होगा और इनफ इसके जस्ट आफ्टर में होगा। यू विल यूज हियर एनफ, सी एच ब्यूटीफुल एनफ टू मैरी डेविड। याद रखेंगे स्टूडेंट।
सेंटेंस आपका। अब आपके सेंटेंस की जो राइट पोजीशन है, अब आपका सेंटेंस पूरी तरीके से ग्रामेटिकली सही है। अगर ये सेंटेंस बात करें, सी एच इनफ ब्यूटीफुल, सी इज एनफ ब्यूटीफुल टू मैरी डेविड, सेंटेंस एक्चुअली आपको सही लगता है, लेकिन एक्चुअली वो सेंटेंस आपका सही नहीं है, क्योंकि आपने जो यहाँ पे ऑर्डर दिया है, जो सीक्वेंस आपने दिया वो इनफ प्लस एडजेक्टिव का दिया, जो कि बिल्कुल ग्रामेटिकली सही नहीं है। यहाँ समझते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव प्लस इनफ का कॉन्सेप्ट आपको देना है, यानी जो इनफ जिस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, सबसे पहले आप उस एडजेक्टिव को फ्रेम करेंगे, उसके जस्ट आफ्टर में ऑफ इनफ को फ्रेम करेंगे। तो आई थिंक दैट आप इस बात को समझ चुके होंगे कि यहाँ के जो राइट पोजीशन एडवर्ब का होगा वो सी एच ब्यूटीफुल एनफ टू मैरी डेविड, इस तरीके से। स्टूडेंट्स, हम लोग समझ चुके हैं कि एडवर्ब का डेफिनेशन और उसकी क्वालिफाइंग रेंज मीन्स कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर पाएगा, और इनफ के कॉन्सेप्ट्स हम लोग इस बात को समझे हैं कि उसका एक्चुअल पोजीशन कहाँ होगा। आइए समझते हैं स्टूडेंट, अब दूसरी सीरीज पे हम बात करते हैं, और यहाँ स्टूडेंट आपका होगा टाइप्स ऑफ एडवर्ब। टाइप्स ऑफ एडवर्ब यानी एडवर्ब के प्रकार जो हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के भेद। चलिए स्टूडेंट समझते हैं कि एक्चुअली जो है एडवर्ब कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ माइनर का। स्टूडेंट एडवर्ब ऑफ माइनर एक्चुअली समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली एडवर्ब ऑफ माइनर क्या है। फंक्शन के अकॉर्डिंग ही इसको क्लासिफिकेशन किया गया है कि ऐसे एडवर्ब जो एक्चुअली वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, ऐसा एडवर्ब हो जो एक्चुअली किसको क्वालिफाई करता है स्टूडेंट, वर्ब को क्वालिफाई करता है। ऐसा कोई एडवर्ब है जो माइनर, माइनर का मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, माइनर का मतलब तरीका, कि वो कार्य किस तरीके से हो रहा, हाउ दैट एक्शन इज परफॉर्म, कार्य किस तरीके से हो रहा है, जिसको परफॉर्म यानी जो परफॉर्मेंस हो रहा है वो एक्चुअली किस तरीके से हो रहा है, किस मेथड से हो रहा है, ऐसे जो वर्ड्स आते हैं वो एक्चुअली आपके एडवर्ब ऑफ माइनर होते हैं। आपका सेंटेंस स्टूडेंट यहाँ पे था ही वॉक्स स्लोली, यहाँ पे ये सेंटेंस आपका है ही वॉक्स स्लोली। यह स्टूडेंट्स आपका स्लोली एक्चुअली एडवर्ब ऑफ माइनर है। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ माइनर है, चूँकि स्लोली जो है ये वॉक जो एक्शन है किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है, इस चीज़ को क्वालिफाई कर रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे स्लोली आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ माइनर। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, स्लोली की बात कर सकते हैं। फास्ट स्टूडेंट ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो पार्ट्स आप इसे मैंने बात किया, इस पर फास्ट आपका एडवर्ब भी होता है, एक्चुअली एडजेक्टिव होता है, लेकिन आप समझते हैं कि फास्ट जो है एक्चुअली एडवर्ब ऑफ माइनर होता है। आपने करेक्ट LOI यानी एक्चुअली क्या होता है कि जो एडजेक्टिव का जो मदर फॉर्म होता है, एडजेक्टिव के जो मूल फॉर्म होते हैं, 100% इस रूल को कवर मत कीजिएगा, मगर 90% तक ये आप श्योर हो सकते हैं कि आपका सोलो एक्चुअली क्या था, सोलो आपका एडजेक्टिव था और वहाँ पे आपने LOI ऐड करके स्लोली ऐड किया। करेक्ट स्टूडेंट्स आपका एक एडजेक्टिव था जहाँ आपने LOI ऐड करके आपने इसको एडवर्ब ऑफ माइनर में फ्रेम कर दिया। इस तरीके से स्टूडेंट हम और भी आगे समझ सकते हैं कि आपका यहाँ पे रूड हुआ स्टूडेंट, आपने LOI इंडिकेट किया, LOI को ऐड कर दिया, रूडली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपका एडवर्ब होगा, और एडवर्ब में पार्ट्स ऑफ एडवर्ब में आपका एडवर्ब ऑफ माइनर होगा। मीन्स स्लोली की आपने बात किया, फास्ट बात किया, करेक्टली, दीज आर द टाइप्स ऑफ द एडवर्ब ऑफ